नमस्कार साथियों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल जीआईजी कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग विद सुनील सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं 2023-24 की महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक लेकर। साथियों, ये सब प्रश्न परीक्षा में प्रत्येक परीक्षा में देखने को मिलता है। जो करंट से रिलेटेड पुस्तकें होती हैं महत्वपूर्ण, वो पुस्तकों का नाम दे दिया जाएगा, सामने राइटर के नाम दे दिए जाएंगे और मैच करने के लिए प्रश्न बनता ही बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं 2023 और 24 की महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। पहली पुस्तक है ब्रेकिंग द मोल्ड। ब्रेकिंग द मोल्ड साथी पुस्तकें लिखी है रघुराम राजन, जो आपके आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, और रोहित लाम्बा ने, दोनों लोग मिलकर ये पुस्तक लिखी है। आगे बात करें नए भारत का सामवेद, तो ये पुस्तक लिखी है प्रधानमंत्री जी ने ये पुस्तक लिखी है, नरेंद्र मोदी जी ने नए भारत का सामवेद। अगली पुस्तक की तरफ चलें तो एक पुस्तक है नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी। इसके राइटर हैं एंडी मॉरिनो। कौन है? एंडी मॉरिनो। नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, एंडी मॉरिनो। द नमो स्टोरी, ये भी प्रधानमंत्री से रिलेटेड पुस्तक है। ए पॉलिटिकल लाइफ, ये पुस्तक लिखी है किंग सुक नाग ने। जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये पुस्तक लिखी है हेमा कुरैशी ने। वेलकम टू पैराडाइज, ये पुस्तक लिखी है अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना ने, जो अक्षय खन्ना की पत्नी भी हैं और राजेश खन्ना की पुत्री रही। वेलकम टू पैराडाइज, ये पुस्तक लिखी है ट्विंकल खन्ना ने। आगे पुस्तकों की बात करें, प्रॉफिट सॉन्ग पुस्तक लिखी है पॉल लिंच ने। और बी द स्टिंग पुस्तक लिखी है पॉल मरे ने। सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स, ये पुस्तक लिखी है आपके सुकृता पाल कुमार ने। महत्वपूर्ण उपन्यास है मुझे पहचानो, इसके लिए संजीव कुमार को पुरस्कार भी मिला है। ये लिखा है संजीव ने, कहीं संजीव कुमार भी लिखा मिलता है। मुझे पहचानो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न के परीक्षा के दृष्टिकोण साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। द रियल रिच, ये पुस्तक लिखी है सागर सिन्हा ने। द रियल रिच, सागर सिन्हा। द फोर्थ रूल, ये पुस्तक लिखी है जेफ लिंडसे ने। आगे चलें, द फ्यूचर, ये पुस्तक लिखी है आपके नाओमी एल्डरमैन ने। लैंड गन्स कास्ट वुमेन, द मेमोयर ऑफ ए लेफ्ट रिवोल्यूशनरी, ये पुस्तक लिखी है गीता रामास्वामी ने। ये पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। लैंड गन्स कास्ट वुमेन, द मेमोयर ऑफ ए लेफ्ट रिवोल्यूशनरी, गीता रामास्वामी। नेहरूज इंडिया, नेहरू का भारत, नेहरूज इंडिया पुस्तक लिखी है द हिस्ट्री, पूरा नाम है इसका नेहरूज इंडिया ए हिस्ट्री इन 7 मिथ्स, ये पुस्तक लिखी है टेलर सी सरमन। साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताना चाहते हैं, वो ये है कि अच्छी पुस्तकें जो भी लिखी जा रही हैं वो विशेषकर अंग्रेजी भाषा में ही लिखी जा रही हैं। भारतीय इतिहासकार भी अच्छी पुस्तकें लिखते हैं, वो इंग्लिश भाषा में लिखते हैं, इसलिए इनका सब टाइटल इंग्लिश वर्ड ही आपको देखने को मिलेंगे। आपको ऐसे ही याद करने हैं और ऐसे ही आएंगे। अगर हिंदी में, अगर आप हिंदी मीडियम से पेपर देंगे तो ऐसे ही आएंगे। इंग्लिश मीडियम से होगा तो इंग्लिश में लिखा होगा। नेहरूज इंडिया ए मिस्ट्री इन 7 मिथ्स, दैट इज रिटन बाय टेलर सी सरमन। फायर वर्ल्ड पुस्तक ये लिखी है पेरुमल मुरुगन ने। फायर वर्ल्ड पुस्तक लिखी है पेरुमल मुरुगन ने। और आगे पुस्तक की बात करें तो पुस्तक है थ्रेड बाय थ्रेड, द एस कुमार स्टोरी, ये लिखी है सत्य शरण ने। किसने? सत्य शरण ने पुस्तक लिखी है। द फ्यूचर भी पुस्तक साथी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। ये सारी पुस्तकें जो भी हमने यहाँ पर लिखी हैं, आपके लिए मेंशन की हैं, वो सेलेक्टेड पुस्तक हैं। इनमें से जो बुक्स हैं, इनमें से आप जो है और शॉर्ट करने की कोशिश ना करें, इतनी पुस्तकें तो आपको याद करनी पड़ेंगी। और
परीक्षा में मैच द फॉलोइंग बुक्स एंड राइटर्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आपको उसके लिए महत्वपूर्ण तैयारी आपकी इतनी पुस्तकें यदि आपने तैयार कर ली और इसमें से मान लीजिए एक आध कोई पुस्तक बाहर भी चलेगी, लेकिन इसमें इतना मैटर है कि आप इससे उसका आंसर करेक्ट करके आ पाएंगे। 2 या 3 पुस्तकें इसी से, 3 या 4 भी पुस्तकें इसी से मिलेंगी। तो एक आध पुस्तक यदि नई आएगी भी तो मैं उसको आगे भी किसी लेक्चर में या जो मैं प्रैक्टिस सेट तैयार करता हूँ उसमें मैं इंक्लूड करता रहूँगा। तो उसके लिए अब आप निश्चिंत रहिए, सारी पुस्तकें जो है आपको इस लेक्चर से या जो एक आध नई पुस्तक आएगी तो उसे मैं अपने प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड कर लूँगा। अगली पुस्तकों की तरफ चलते हैं साथियों। अगली महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं मोदी द चैलेंज ऑफ 2020। ये पुस्तक लिखी है मिनाज मर्चेंट ने। पुस्तक किसने लिखी है? मिनाज मर्चेंट ने लिखी है ये पुस्तक। और साथियों आपने देखा नरेंद्र मोदी जी से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें हैं। मिनाज मर्चेंट ने पुस्तक लिखी है मोदी द चैलेंज ऑफ 2024, मतलब 2024 का चुनाव में जो मोदी के सामने चैलेंज है वो उसके बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अगली पुस्तक है द प्रॉफिट। द प्रॉफिट पुस्तक की पुस्तक लिखी है खलील जिब्रान ने। इसने खलील जिब्रान ने। एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है द वुमेन इन मी। द वुमेन इन मी ये पुस्तक लिखी है ब्रिटिश अभिनेत्री ब्रिटनी स्पीयर्स ने। इसने ब्रिटनी स्पीयर्स, ये काफ़ी समय तक बहुत चर्चा में रहीं और ये अपनी सुंदरता के लिए बहुत विख्यात थी। ब्रिटनी स्पीयर्स, इन्हीं की पुस्तक है द वुमेन इन मी। इम्पोर्टेंट पुस्तक है परीक्षा के हिसाब से भी। द एज पुस्तक द एज ये लिखी है डेविड वाल्डाकी ने। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार हैं सलमान रश्दी। सलमान रश्दी की पुस्तक के साथियों आपको याद करनी ही करनी है, इनको कहीं नहीं भूलना है। नाइफ, इनका जो भी उपन्यास या पुस्तक जारी होती है वो तुरंत ही वायरल हो जाती है और उसकी बहुत सारी प्रतियाँ बिक जाती हैं। अच्छे स्तर के ये राइटर हैं। नाइफ पुस्तक लिखी इन्होंने। नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, ये पुस्तक लिखी है सलमान रश्दी ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, ये पुस्तक लिखी है आपके विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने। विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने पुस्तक लिखी है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। अन्य पुस्तकों की तरफ आगे चलते हैं हम, तो येलो फिश, ये पुस्तक लिखी है येलो फिश R.F. क्वांग ने। येलो फिश R.F. क्वांग ने। द मिडनाइट लाइब्रेरी, ये पुस्तक लिखी है मैट हॉग ने। द मिडनाइट लाइब्रेरी। मोदी का बनारस, फिर देखिए प्रधानमंत्री जी से संबंधित कोई भी अगर कोई व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो जाता है या उसका सफलता का स्तर अच्छा होता है तो उस पर किताबें लिखने की श्रृंखला शुरू हो जाती है। तो उसी में से एक और पुस्तक है मोदी के नाम से मोदी का बनारस। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? अरविंद चतुर्वेदी ने। इसमें उन्होंने बनारस के बारे में पहले की स्थिति और वर्तमान स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है उस बारे में लिखा है कि मोदी का बनारस। आगे पुस्तक है नेशन कॉलिंग। नेशन कॉलिंग, ये पुस्तक लिखी है सोनल गोयल ने। सोनल गोयल उन्होंने लिखी है नेशन कॉलिंग। माई फर्स्ट गाइड टू फर्स्ट एड। माई फर्स्ट गाइड टू फर्स्ट एड, ये पुस्तक लिखी है कायरा जैन ने। कायरा जैन। पिच साइड, क्रिकेट से रिलेटेड पुस्तक है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, ये पुस्तक लिखी है अमृत माथुर ने। काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है ये, काफ़ी चर्चित भी है, तो ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, अमृत माथुर। आगे चलते हैं हम, हेरिटेज स्ट्रीट ऑफ गोवा। हेरिटेज स्ट्रीट ऑफ गोवा पुस्तक लिखी है PS श्रीधरन पिल्लई ने। द हिडन हिंदू। द हिडन हिंदू, ये पुस्तक लिखी है आपके अक्षय गुप्ता ने। हेरिटेज स्ट्रीट ऑफ गोवा PS श्रीधरन पिल्लई, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। द हिडन हिंदू, छुपे हुए हिंदू, ये पुस्तक लिखी है आपकी अक्षय गुप्ता ने। आपको याद ऐसे ही करना द हिडन हिंदू, इसका भी हिंदी ट्रांसलेशन शायद नहीं आया है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुस्तक भी है थ्रू द ब्रोकन ग्लास।
एन ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी? टी एन शेषन। ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे और सही मायने में अगर देखा जाए और कहा जाए ईमानदारी से तो चुनाव आयोग की जो शक्तियां हैं उनका सही से प्रदर्शन टी एन शेषन ने ही किया था। आप राष्ट्रपति चुनाव भी लड़े थे लेकिन जीत नहीं पाए, लेकिन बहुत ही एक आप कहें तो चुनाव आयोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे जिन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका को और उसके अधिकारों को सही तरीके से रेखांकित किया और सही तरीके से इनका प्रयोग भी किया। और जो राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक नेता होते हैं चुनाव आयोग को समय समय पर ठेंगा दिखाते रहते हैं, लेकिन टी एन शेषन ने उन सब के अंदर एक जो चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन नाम का एक भय बैठा दिया था। टी एन शेषन अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण नाम हुआ करते थे एक समय में। आगे पुस्तक है कृष्णा द सेवेंथ सेंस। कृष्णा द सेवेंथ सेंस, ये पुस्तक लिखी है आपकी देवाशीष चटर्जी ने। देवाशीष चटर्जी ने द सेवेंथ सेंस। ए फूल जर्नी, ए फूल जर्नी, ए फूल जर्नी, ये पुस्तक लिखी है आपकी शारिका भारद्वाज ने। शारिका भारद्वाज। द गोल्डन ईयर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, वेरी इंपॉर्टेंट आपको कहेंगे इसको, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है द गोल्डन ईयर्स। ये पुस्तक लिखी है गोल्डन ईयर्स, सब टाइटल है द मैनी जॉयस ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ। रस्किन बॉन्ड, महत्वपूर्ण लेखक, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, इनकी पुस्तक है द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयस ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ। ये पुस्तक भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आप आगामी परीक्षा में इनमें से कोई ना कोई पुस्तक आपको जरूर देखने को मिलेंगी। मैचिंग द फॉलोइंग के लिए होगी तो सारी पुस्तकें लगभग इसी में से मिलेंगी। अगली पुस्तक आपकी रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शंस, ये पुस्तक लिखी है नारायण वाघुल ने। नारायण वाघुल, पुस्तक रिफ्लेक्शंस। आगे पुस्तक है स्मोक एंड एसेज। स्मोक, धुआं और राख। स्मोक एंड एसेज, ये पुस्तक लिखी है अमिताभ घोष ने। अमिताभ घोष ने। एज गुड एज माई वर्ड, एज गुड एज माई वर्ड, ये पुस्तक लिखी है के एम चंद्रशेखर। के एम चंद्रशेखर। पागलखाना, पागलखाना पुस्तक लिखी है आपकी डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, पागलखाना। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक आगे जो महत्वपूर्ण राइटर हैं उनकी, सलमान रश्दी जी की, उनकी पुस्तक है विक्ट्री सिटी। विक्ट्री सिटी, सलमान रश्दी, रस्किन बॉन्ड की पुस्तकें साथी याद करनी ही करनी है आपको कि ये आपको आईएएस की परीक्षा तक में देखने को मिल जाएंगी। विक्ट्री सिटी पुस्तक ये सलमान रश्दी की है। यूपी से रिलेटेड पुस्तक, अगर यूपी की परीक्षा में पूछने के अधिक चांसेस की, यूपी टू यूक्रेन। यूपी टू यूक्रेन, ये पुस्तक लिखी है अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक उपाध्याय, यूपी टू यूक्रेन। रिफ्लेक्शंस नारायण वाघुल। स्मोक एंड एसेज अमिताभ घोष। एज गुड एज माई वर्ड के एम चंद्रशेखर। पागलखाना डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। विक्ट्री सिटी सलमान रश्दी, वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी टू यूक्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपी एग्जामिनेशंस, अभिषेक उपाध्याय। आगे चलते हैं इंदिरा फाइल्स, ये काफ़ी चर्चा में रही पुस्तक इंदिरा फाइल्स। ये पुस्तक के राइटर हैं आपके विष्णु शर्मा। इंदिरा फाइल्स पुस्तक के लेखक हैं विष्णु शर्मा। इंदिरा फाइल्स पुस्तक के लेखक हैं विष्णु शर्मा। आप 2 बार रिवाज करते जाइए तो आधा आपको ही याद हो जाएगा। और इस क्लास को एक बार देखने के बाद सप्ताह में एक बार अगर समय मिले तो ज़्यादा नहीं, 15 मिनट क्लास होगा, आप उसको 2 बार रिवाज कर सकते हैं, जिससे सारी पुस्तकें आपको याद हो जाएंगी, अपने आप ही रट जाएंगी। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, इस पुस्तक के राइटर हैं आपकी मिशेल ओबामा। बराक ओबामा थी उनकी पत्नी है मिशेल ओबामा जी। इन्होंने लिखी है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, पुस्तक लिखी है इन्होंने मिशेल ओबामा। ये सोशल वर्क भी काफ़ी करते हैं। द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, देखिए साथ ही उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। उत्तर प्रदेश की परीक्षा के दृष्टिकोण से द मॉन्क, एक संत हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, जिसने उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया है, ऐसा इसका अर्थ होता है। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, पुस्तक लिखी है आपकी शांतनु गुप्ता ने। किसने लिखी है? शांतनु गुप्ता। द पैराडाइज ऑफ फूड, पुस्तक है द पैराडाइज ऑफ फूड, ये लिखी है आपकी खालिद जावेद। पैराडाइज ऑफ फूड, खालिद जावेद। और एक महत्वपूर्ण पुस्तक
जो भारत के पहले विदेश मंत्री भी रहे हैं और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में महासचिव पद के लिए इलेक्शन भी लड़ा था। कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं शशि थरूर। क्या नाम है इनका? शशि थरूर। इन्होंने पुस्तक लिखी है प्राइड, पैराडाइज एंड पंडितरी। प्राइड, पैराडाइज एंड पंडितरी पुस्तक लिखी है आपकी शशि थरूर जी ने। इंदिरा फाइल्स, विष्णु शर्मा। लाइट वी कैरी, ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, मिशेल ओबामा। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड, उत्तर प्रदेश, शांतनु गुप्ता। द पैराडाइज ऑफ फूड, खालिद जावेद। प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी, शशि थरूर। आगे चलते हैं। कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब। कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब ये पुस्तक लिखी है आपकी चारू निवेदिता ने। इसमें उन्होंने आधुनिक काल में जाकर, ऐसा लेखकों का विचार होता है, उन्होंने औरंगजेब से इसमें उनकी व्यक्तिगत चर्चा है। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने ऐसी चर्चा की कि आज औरंगजेब होते तो मैं क्या क्या प्रश्न पूछती, उसके क्या उत्तर औरंगजेब देते। उससे रिलेटेड पुस्तक है कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब। ये लिखी है चारू निवेदिता ने। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन ये पुस्तक लिखी है एम.जी. अकबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुस्तक है गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन, एम.जी. अकबर। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी ये पुस्तक लिखी है जनरल एम.एम. नरवणे। ये पूर्व सेनाध्यक्ष रहे हैं जनरल एम.एम. नरवणे, उनकी पुस्तक है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। पुस्तक लिखी है राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, ये पुस्तक लिखी है आपकी आरिफ मोहम्मद साहब ने। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। इसके राइटर भी एक मोहम्मदन है। तो ये आप इसका जब विकल्प आपका आएगा तो हो सकता है कोई हिंदू साधु संतों के नाम दे दिए जाएँ और कन्फ्यूज हो जाएँ, इसलिए इस पुस्तक को बार बार रिवाइज करना है आपको। और 2024 में चूँकि 22 जनवरी को राम मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा जो समारोह हुआ, तो ये काफ़ी उससे संबंधित प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। उससे संबंधित रिलेटेड पुस्तक है राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। ये लिखी है आपके आरिफ मोहम्मद साहब ने और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। असम के बहादुर लाचित बर्फकौन। असम के जो वीर बहादुर थे लाचित बर्फकौन, उनके बारे में ये पुस्तक लिखी है अनूप कुमार दत्ता ने। किसने लिखी है? अनूप कुमार दत्ता ने। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण पुस्तक की। तो महत्वपूर्ण पुस्तक है वाई भारत मैटर्स। वाई भारत मैटर्स। वाई भारत मैटर्स ये पुस्तक लिखी है विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने। वाई भारत मैटर्स ये पुस्तक लिखी है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने। तो ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वर्तमान में भी फॉरेन मिनिस्टर हैं। थ्रेड बाय थ्रेड ये पुस्तक भी करंट से रिलेटेड है। थ्रेड बाय थ्रेड ये पुस्तक लिखी है आपकी सत्य शरण ने। सत्य शरण, थ्रेड बाय थ्रेड। फाइंडिंग मदर ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। फाइंडिंग मदर ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ये भारतीय लोकतंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक है। फाइंडिंग मदर ऑफ इंडियन फाइंडिंग मदर ऑफ इंडियन रिपब्लिक पुस्तक है अच्युत चेतन की पुस्तक है। ये रिपब्लिक है आप रिपब्लिक अच्युत चेतन की पुस्तक है फाइंडिंग मदर ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, अच्युत चेतन। भारत का अक्षर दुनिया भर में बदलते सत्य शमी। भारत का अक्षर नहीं है, भारत का असर करके है। भारत का असर, और ये आपके जो है दुनिया भर में बदलते सत्य समीकरण, इस पर रिलेटेड पुस्तक है ये। और इस पुस्तक के राइटर हैं आपके विक्रम के दोराई स्वामी। विक्रम के दोराई स्वामी इस पुस्तक के लेखक हैं, ये आपको याद रखना है। भारत का असर दुनिया भर में बदलते समीकरण, अक्षर नहीं है साथियों, असर है ये, असर। भारत का असर दुनिया भर में बदलते सत्य समीकरण, ये पुस्तक लिखी है विक्रम के दोराई स्वामी। विक्रम के दोराई स्वामी ये पुस्तक लिखी है। साथ ही ये थी 2023-24 की महत्वपूर्ण पुस्तक जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद है परीक्षा में इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपसे छूटने नहीं पाएगा। इसी के साथ साथियों आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसको सब्सक्राइब करने के बाद
ऑल वाला बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारे जो नया वीडियो आपके लिए आए उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आपका अधिक से अधिक लाभ ले सकें। परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री मैं लेकर आता हूँ और ऐसी ही सामग्री मैं आगे भी लेकर आता रहूँगा। हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करिए और मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके बीच उपस्थित होता रहूँगा। थैंक यू सो मच।